हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है, और रिक्रूटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पे होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है उसके पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, और गेट के थ्रू होने वाली है। और गेट 2019 अगर आप दिए हैं और आप क्वालिफाई कर गए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, आपको बैचलर डिग्री यानी कि आप अगर बीटेक किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल जो है सिविल की बात करें तो वो 15 वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि आप बीटेक अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किए हैं, मिनिमम 60% मार्क्स है आपका। अगर परसेंटेज बीटेक में 60% है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1। टोटल जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की बात करें तो इसमें अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, और 150 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 60 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15 पोस्ट, ओबीसी की बात करें तो 45, एससी की बात करें तो 19, एसटी की बात करें तो 11। फ्रेंड्स, टोटल 150 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, और स्पेशली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और 150 सीट है। पब्लिक सेक्टर में पहली बार इतनी पोस्ट आई हुई है, और बहुत अच्छी जॉब भी है। तो आप अगर एलिजिबल है तो इस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप अगर गेट 2019 क्वालिफाई किए हैं तो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है आपका 27 ईयर्स होना चाहिए जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 years ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 5 years फॉर एससी एसटी। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 years का रिलैक्सेशन दिया गया है एज रिलैक्सेशन, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 years का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब मैक्सिमम एज इज रिलैक्सेबल बाय 10 years फॉर पीडब्ल्यूडी एंड अनरिजर्व कैटेगरी जो है पीडब्ल्यूडी के अंडर में जो आता है उसके लिए 10 years का रिलैक्सेशन दिया गया है एज रिलैक्सेशन। द क्रूशियल डेट फॉर ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ओबीसी नॉन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। फॉर्म सबमिशन का जो लास्ट डेट है उसको आपको कट ऑफ डेट रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होने वाली है और कैसे होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग एंड एलिजिबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें जो डिटेल प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू आपका स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2019 मार्क्स। अगर आप 2019 में गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और आपने 2019 गेट एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें अगर अच्छा मार्क्स लाए हैं तो आपका सिलेक्शन पहले होगा।
तो आप का जो है सिलेक्शन 2019 के गेट के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। मार्क्स विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, आपको ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, विच विल बी हेल्ड एट कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली। और ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको न्यू दिल्ली में होने वाला है। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी दिखाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके बाद हम बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सैलरी की बात करें तो स्केल ऑफ पे स्केल जो है आपको 40,000 से 1,40,000 रुपये सैलरी पर मंथ मिलने वाली है इमोलमेंट इन एडिशन टू बेसिक पे। डियरनेस अलाउंस इंक्रीमेंट 3% जो है आपको बेसिक पे पर एनम आपको मिल जाएगी एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि अप्लाई कैसे करें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन www.aai.aero पर जा करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही एप्लीकेशन फ़ी पब्लिक सेक्टर में पहली बार इतनी कम एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये ऑल कैटेगरी के लिए 300 है, एक्सटेंडेड SC ST एंड PWD। फ्रेंड्स, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, और बाकी रेस्ट जो कैटेगरी है उसके लिए 300 रुपये फ़ी रखी गई है। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं हम। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अगस्त से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो सकता है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग डेट जो है 3 अगस्त है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 सितंबर तक लास्ट डेट रखा गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो शेड्यूल है वो आपको बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आपने अगर गेट 2019 का एग्ज़ाम दिया है और आप क्वालिफाई कर गए, उसमें स्कोर अच्छा है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि इसमें फ्रेंड्स क्लियर दिया गया है कि अगर आप गेट मार्क्स ऑब्टेन फॉर द ईयर 2019 स्टैंड वैलिड, ओनली 2019 का जो गेट एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को।